अभी एक रैंडम चीज़ मेरे माइंड में आती है, जब भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो अपने रूम में एक बेबी की फ़ोटो ज़रूर लगाती हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट? ऐसा होता है जैसे कहते हैं कि अगर बेबी की फोटो लगी है तो बेबी भी सुंदर सुंदर होगा, उससे इफेक्ट होता है बेबी की पिक्चर अल्टीमेटली लगाने से। बच्चा तो अपने मम्मा पापा जैसा ही होगा, क्योंकि गेमीट्स उनके हैं। ठीक है, डाइट कैसी ले रही हैं, बच्चे की हेल्थ जो है इस चीज़ पे काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि मदर कितना स्ट्रेस फ्री है, मदर की डाइट कैसी है, कितना एक वॉक एंड एक्सरसाइज जो प्रेगनेंसी में रिकमेंडेबल होती हैं वो फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सिर्फ फ़ोटो लगाने से वैसा बच्चा हो जाएगा ये तो ओके। नहीं लगता। मैम आपने कुछ केसेस भी बताए थे हमें लाइव, जो आपने मतलब आप 2500 से ज़्यादा केसेस सोल्व कर चुके हैं जी विद आईवीएफ। जी। सो कुछ ऐसा केस जो आपके माइंड में हमेशा हो, जो इम्पॉसिबल सिचुएशन थी वो पॉसिबल हो पाई विद आईवीएफ? हाँ, एक पेशेंट, इनफैक्ट कई पेशेंट्स ऐसे हैं जहाँ लगता था कि प्रेगनेंसी फिजिबल है, होगी या नहीं सेल्फ गैमीज से, लेकिन आज उनके पास उनके अपने गैमीज के बच्चे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है उन पेशेंट से मिलकर, उनकी हिस्ट्री सोच कर भी। एक कपल है जहाँ हस्बैंड को एट द एज ऑफ 4 साल की उम्र में टेस्टिकुलर कैंसर था, एक टेस्टिकल निकाल दिया गया। उसके बाद 40+ की एज में उन्होंने शादी करी, एंड वाइफ जो है वो चाहती थी कि बच्चा हमारा ही हो। वाइफ डोनर स्पर्म नहीं चाहती थी, हस्बैंड को एजोस्पर्मिया। हमने माइक्रोटीजे एडवाइस किया, चांसेस ऑफ स्पर्म रिट्रीवल एक्सप्लेन कर दिए थे पेशेंट को, गेमीट्स बनाए, एंड पेशेंट बहुत पॉजिटिव था, बहुत। एंड द वाइफ लिटरली काफ़ी ज़्यादा विश्वास था उसका। सो आज उनके पास अपना सेल्फ गेमीट्स का बच्चा है। तो इस ट्रीटमेंट में बेसिकली डॉक्टर की स्किल्स, पेशेंट का फेथ और ईश्वर की ब्लेसिंग्स, इन तीनों का काफ़ी रोल होता है। मरीज़ जो पॉजिटिव होके एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ चलते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते हैं, तो डेफिनेटली वो सक्सेस ले ही लेते हैं। एज सच प्रेगनेंसी में साइकोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करती बहुत है? बड़ा, बहुत बड़ा। आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जो 3 बेसिक चीज़ें हैं, इमोशन, टाइम एंड फाइनेंसेस, ये हैं। तो पेशेंट की जो साइकी है वो कितना पॉजिटिव अप्रोच के साथ चल पाता है, चल रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट साइकिल में जिनके क्वालिटी नहीं निकली, डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल काउंसलिंग्स वो नहीं निकाल पाए, और फिर जब हम उन्हें दोबारा और फिर री-काउंसलिंग पे उतारते हैं कि तुम्हारे सामने रिज़ल्ट है, देखो यू वांट टू गो फॉर डोनर या थर्ड पार्टी एग्स के लिए जाना चाहते हो, लड़कियां बिल्कुल हो जाती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे गैमीट्स पे ही काम करो, और उनके पास अपने बच्चे हैं। जब उन्होंने उस रिलीजियस अप्रोच को फॉलो किया, होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो किया, तो मज़ा आता है देख के। आप पहले गायनी फील्ड में थे, तो आईवीएफ में आने का क्या मोटिव रहा, कैसे मोटिवेशन मिली? ये जिन पेशेंट्स के बच्चे नहीं होते यूजुअली काफ़ी इनको देख के बहुत बुरा लगता था कि ऐसा क्या। एक बार एक आई वाज डूइंग एसआरशिप, सीनियर रेजिडेंसी कर रही थी मैं जीएमसीएच में। तो एक कपल मेरे पास आया, उसको देख के मुझे हिस्ट्री ऑफ मैनी इयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी थी, एंड शी स्टार्टेड वीपिंग बैडली, रोने लगी काफ़ी। देन आई रियलाइज़ कि प्रेगनेंसी ऑब्स एक अलग चीज़ है जहाँ हम एक नए बच्चे को जन्म देते हैं, पर उसका उस बच्चे की इनिशिएशन एक अलग एस्पेक्ट है। सो जिनको बच्चे हो जाते हैं वो इस चीज़ को कभी काउंट नहीं कर पाते, लेकिन जहाँ जिनको नहीं हुआ उनसे पूछो ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है एक नई सोल को इस दुनिया में लाना। उनके पेन से मुझे काफ़ी लगा कि इस फील्ड में कुछ करना चाहिए। सो आई चूज़ दिस फर्टिलिटी फील्ड।